श्री नारायण महाराज ने कलयुग की महिला संत नाम मीराबाई, सब प्रेम से सुने, भाव से सुने। जिस मीरा का नाम दुनिया गाती है, मीरा के लिखे हुए पद दुनिया गाती है, वो मीराबाई कौन थी और कैसी कैसी विचित्र घटना घटी। और किसी भी पुस्तक के बीच में ये इतिहास नहीं बताता, कहीं नहीं बताता कि मीरा को किसी ने मरे हुए देखा है, मृत्यु देखी। एक कलयुग की महिला संत, याद रखना, मेड़ता, राजस्थान की पावन धरती मेड़ता, जिसको लोग कहते हैं मेवाड़, उस मेवाड़ के बीच में जन्मी है मीरा। माता का नाम है शालिनी और पिता है रतन सिंह। महाराणा प्रताप के यहाँ, महाराणा प्रताप का नाम तो सबने सुना। और महाराणा प्रताप के पीछे आप बैठे, याद रखिए अपना मोबाइल आप थोड़ा सा हिला, हाँ मेरा ध्यान आप पर जाएगा। मेड़ता के बीच में उस मीरा का जन्म हुआ। महाराणा प्रताप के संबंध में बुआ लगती है। दादा है राव दुधाजी महाराज, और बड़े सुंदर भाव से जब कन्या का परिपालन होने लगा, छोटी सी कन्या है, उम्र है मात्र 5 वर्ष, सुंदर है देखने में, बहुत सुंदर है, राजकुमारी है। और पिता रतन सिंह है। रतन सिंह कोई छोटी हस्ती नहीं, बहुत बड़े योद्धा थे, बलवान योद्धा थे। दादा दुला राव भी बहुत बड़े बलवान योद्धा है। जिस मां के गर्भ से जन्म लिया वो बड़ी शालिनी है, जैसा नाम शालिनी उसी प्रकार की शालिनी है। कन्या का परिपालन बड़े विधिवत तरीके से है। एक दिन सिंहासन लगा है, राजा रतन सिंह बैठे हैं सिंहासन के ऊपर, और खेलते खेलते मीरा सिंहासन पे आ गई और बाबा की गोदी में आकर के बैठ गई। सुन रही है, सबको सुन रही है, सबको देख रही है क्या हो रहा है सभा के बीच में। इतने में एक साधु आए, बड़े कोमल निर्मल साधु, और साधु के हाथ में जो है गिरिधर गोपाल की मूर्ति। उस मूर्ति को लेकर के आए हैं, तो मीरा ने टकटकी लगाकर उस मूर्ति को देखती रही, देखती रही। अपने बाबा से कहा, बाबा ये मूर्ति मुझे दो। राजा ने बाबा से कहा, साधु से कहा, इस मूर्ति को आप दे दो, मेरी बिटिया को चाहिए। नहीं महाराज, ये मेरे गिरिधर को पाला है, ये मेरे गिरिधर। बाबा आप ये मूर्ति दे दो। और मीरा रोने लगे, मुझे मूर्ति चाहिए, मुझे मूर्ति चाहिए। अब राजा मजबूर है, साधु सेवी थे, संत सेवी थे, कैसे कह दूं, जबरदस्ती कैसे कह दूं। एक बार कह दिया कि नहीं मेरे ठाकुर है, मैं नहीं दे सकता। संत चले गए, बहुत मनाया मीरा को, बहुत मनाया, मीरा नहीं। सैकड़ों मूर्तियां ला करके राजा ने सामने रखवा दी। रतन सिंह ने
दूधा राव ने सैकड़ों मूर्तियां सामने रख दी, लेकिन नहीं, मुझे वही चाहिए। और मीरा ने रात में भोजन नहीं किया। ऐसा कहता इतिहास, मीरा ने भी अन्न नहीं खाया, शालिनी ने भी नहीं खाया, और रतन सिंह ने भी नहीं खाया। पूरी रात ऐसी बीत गई। घर की बिटिया, घर की बेटी खाना ना खाए, रोती रहे, तो माता पिता भोजन कैसे करेंगे? सुनिए महिला संत की कथा है। और दूसरा दिन हो गया, सुबह पानी तक नहीं पिया, और दूसरी रात भी आ गई। मीरा ने दिन भर कुछ नहीं किया, ना राजा ने किया, ना रानी ने किया। आज दादा को पता लगा, दादी को पता लगा, जिसको पता चलता गया वो अन्न त्याग करते चले गए। यहां तक कि मेड़ता के राजमहलों में घूमने वाली बिल्लियों ने भी खाना बंद कर दिया। महलों के इर्द गिर्द जितने पक्षी घूमते थे, उन्होंने चहचहाना बंद कर दिया। उस मीरा के साथ और आज 8 दिन बीत गए। मीरा कृष्ण हो गई, रोती रही, रोती रही, रोती रही। अब राजा से रुका नहीं गया। क्या करूं, क्या करूं? विचार करते मीरा को उठा करके कभी बाहर ले जाते, कभी कहीं ले जाते, कभी कहीं ले जाते, लेकिन मीरा नहीं मानती। आज रात्रि में साधु को सपना आ गया, अब तेरे पास नहीं, मुझे ठिकाना मिल गया है, मुझे मीरा के पास छोड़ दे, मुझे मीरा के पास छोड़ दे। और मेरे भाई बहन, रात्रि में साधु सो नहीं सका, गोपाल की मूर्ति को लेकर के आया और मीरा को सौंप दी। मीरा को मूर्ति मिलनी थी कि पूरे महलों में महोत्सव हो गया। पूरे महलों में महोत्सव हो गया, जिसका नाम आज चित्तौड़गढ़ है, उसी को मेड़ता है। उस चित्तौड़गढ़ के बीच में वो मेवाड़ की ओर रहने वाली वो मीरा आज प्रसन्न हुई और गोपाल की मूर्ति को साथ रख लिया, संग संग में। उसी दिन की घटना है। झरोखे के बीच में शालिनी खड़ी है और शालिनी की गोदी में मीरा है और मीरा की गोदी में गिरधर गोपाल। गांव में विवाह शादी है, बारात जा रही है, घोड़े के ऊपर दूल्हा बैठा है, सेहरा लगाया है, सेहरे से सजा हुआ है, नाना प्रकार के श्रृंगार किए हैं। जब नीचे से बारात निकलने लगी तो मीरा ने पूछ लिया, माँ ये क्या है? बारात है। ये घोड़े के ऊपर कौन है? दूल्हा है। मेरा दूल्हा कहाँ है? शालिनी का एक शब्द और मीरा का जीवन। मीरा पूछती है मेरा दूल्हा कहाँ है? शालिनी कहती है तेरा दूल्हा तेरे हाथ में। मेरे तो गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो दूसरो न कोई, हो जा किसी मोर, जा किसी
मेरो तो पति सोई मेरो गिरधर गोपाल जो सोना कोई ओ सोना कोई मेरो गिरधर गोपाल मेरो गिरधर गोपाल। आज से मीरा खाना खाने लगे तो पहले गिरधर को खिलाए, और आज से मीरा सोने लगी तो गिरधर को संग में सुलाने लगी। एक ही काम हो गया गिरधर के लिए, अब मीरा के लिए एक ही काम हो गया, गिरधर की सेवा करना। मेरे तो गिरधर गोपाल की सेवा। और मीरा की बड़ी बहन है, वो बड़ी हो गई, उसके विवाह रिश्ता खोज रहे हैं, रिश्ता खोज रहे हैं। कहाँ मिलेगा रिश्ता, कहाँ मिलेगा रिश्ता। लेकिन मीरा को तो कुछ होश ही, वो तो बस एक ही है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों पायो ये मैंने राम रतन पाया। हाँ, क्या धन मिल गया है। वो मीरा भाई महलों में रहती है, बड़े आनंद के साथ गिरधर को उठा करके कभी इधर जाती है कभी उधर जाती है, बड़े आनंद से। विवाह का समय नजदीक आ गया, बहन का विवाह होने को आया। जिस दिन बहन को बिहाने के लिए राजा भोज बारात लेकर के आया, जिस दिन भोज बारात लेकर के आया, उस दिन बहन की मौत हुई। सुनिए उसके मीरा के जीवन में कितनी घटनाएं घटी है। बारात लेकर के भोज, वो मेड़ता से आया है और बारात लेकर के बारात आंगन में पहुंची है। जो दुल्हन अंदर बनी उसकी मौत हो गई। किसी को पता नहीं दिया गया। राजा रतन सिंह शालिनी ने विचार किया, मीरा को डोली में डाल, और मीरा को डोली में बिठा दिया। अकेली नहीं बैठी, गिरधर के साथ बैठी। और कहें कि जिस समय लगन हुआ, मीरा ने अपनी गोदी में गिरधर को दे दिया। जब फेरे लगने लगे तो गिरधर के साथ फेरे लगा लिए और अपनी प्रिय सखी थी, उस सखी को साथ ले लिया। वो दासी के रूप में चली गई और मीरा को बारात ले गई, मेड़ता चली गई। मेड़ता में बारात चली गई और जब मेड़ता के बीच में बारात पहुंच गई तो सबसे पहली घटना दरवाजे के ऊपर घट गई। सास बड़ी कर्कशा, उसने दरवाजे के ऊपर मीरा का स्वागत नहीं, निरादर कर दिया। लेकिन मीरा थी, मीरा अड़ी गई, अपनी डोली में साथ रखी हुई गिरधर गोपाल की मूर्ति को लेकर के पर्दे में ढक करके ले जा रही है। दरवाजे पर आरती करी तो मीरा ने अपने गिरधर को आगे कर दिया। सामने बिल्कुल देवी की मूर्ति रखी है। बहू को कहा, देवी को प्रार्थना कर, मस्तक झुका, नमन कर। मीरा ने प्रणाम नहीं किया। मेरे तो एक ही देव है,
मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा सास ने और उदाबाई जो ननद है उदाबाई बतन पर खड़ा कर दिया। सारे महलों में निंदा होने लगी, कैसी बहू आई, कैसी बहू आई। देवी क्यों नहीं मानती, देवता को नहीं मानती, कुल की रीति को नहीं मानती, केवल एक पत्थर की मूर्ति उठाई उसको लेकर के फिरती रहती। रात्रि का समय आया, सुहाग रात का समय आया। राजा भोज सज दज के अपनी शैया के ऊपर जब जाने लगे तो मीरा बैठी और अपने साथ में गिरिधर को रखा है। जैसे भोजन पर प्रवेश हुआ, मीरा ने स्वागत किया। आप मेरे तन के पति, मेरे मन का पति तो मेरे साथ है। क्या आप मेरे मन के पति के संग में रहोगे या मेरे तन को भोगोगे? राजा भोज बड़ा गुणी था। राजा भोज ने कहा मीरा नहीं, मैं तेरे तन को नहीं भोगूंगा, क्योंकि भगवत प्रेमी था और मीरा के साथ ओ भगवान का भजन कर लेता था। मीरा ने खूब आनंद से अपना जीवन बिताना शुरू कर दिया, क्योंकि पति साथ था, पति का सहारा था। ना विक्रमादित्य मानता है जो राणा है, देवर है, ना सास मानती, ना उदो मानती है। उदा नहीं मानती, कोई नहीं मानता, मीरा का नाम नहीं मानती। लेकिन मीरा तो मीरा अपने पति के सहारे जीवन जी रही है। कुछ ही दिन हुए थे, पति का देहांत। कहे ना, संत बनना साधारण नहीं है, ना जाने कितनी पीड़ाएं भोगनी पड़ती है। कितनी वेदनाएं भोगनी पड़ती है। और सही मायनों में जिस व्यक्ति ने कष्ट देखे हैं वही तो संत प्रवृत्ति का उसके अंदर वैराग्य उत्पन्न होता है, वो विरक्त होता है। और मीरा अब किसके सहारे थी? केवल भगवान गिरिधर है, परिवार का लोग कोई नहीं चाहता। और समय आया, अभी 3 महीने विधवा हुई थी, माता और पिता की मौत मृत्यु हो गई। मीरा की जीवनी में 5 मौतें हुई। मीरा एकदम अकेली हो गई। मीरा एकदम अकेली हो गई। मीरा की कोई सहारा नहीं रहा। और मीरा की सास बहुत तंग करने लगी। और मेरे भाई बहन, वो मीरा दिनों दिन टूटती चली गई। गिरधर की मूर्ति को ले लिया राजा भोज ने। मीरा के लिए महलों के पीछे एक नया मंदिर बनवाया था। बोला मीरा, इस मंदिर में गिरधर की मूर्ति रख दे। नहीं, मैं अपने साथ रखूंगा। और अकेले गाने लगे। क्या? मैं देखूं जिस और सखी, ओ मैं देखूं जिस और सखी, सामने में सांवरिया, सामने में सांवरिया, ओ मैं देखूं जिस और सखी, मैं देखूं जिस और सखी, सामने में सांवरिया।
सावरी मेरी सावरिया। देखा तो मैंने मन मुस्काए, देखा जो मैंने मन मुस्काए, देखा जो मैंने मन मुस्काए, देखा जो मैंने मन मुस्काए। हाथों में तेरी बांसुरिया, हाथों में तेरे बांसुरिया। ओ मैंने फूल से और सखी, मैंने फूल से और सखी। ओ सामने सावरिया, सावन मेरे सावरिया। और सबसे पहले बावली हो गई मेरा। प्यार करें ऐसा मुझसे, प्यार करें ऐसा मुझसे, प्यार करें वो ऐसा मुझसे, प्यार करें वो ऐसा मुझसे। जल बिच जैसी कागरिया, जल बिच जैसी कागरिया। ओ मेरे फूल और सखी, मेरे फूल और सखी। सामने देखा जो मैंने नजर निवारती, देखा जो मैंने देखा जो नैना मेरा, देखा जो नैनों में तेरे कालिया, नैनों में तेरे कालिया। ओ मेरे दूध से और सखी, मेरे दूध से और सखी। सामने दुनिया जो मर्जी कहे, कुछ भी कहे, राणा ने तंग करना शुरू कर दिया मीरा के लिए। राणा मीरा को भोगना चाहता है।
इन्हें कहो कि वो किनारे बैठे। बहुत कम कर दिया मीरा के लिए। भोगना चाहता है लेकिन मीरा है। दिन बीतते चले गए। मीरा ने साधु संतों को बुलाना शुरू कर दिया। संतों के संग के बीच में तानपुरा एक तारा लेकर के नाचने लगे, कीर्तन होने लगा। मीरा मेलों से बाहर निकलने लगी और लौट करके शाम को आती है। सारे परिवार के लोग मीरा के पीछे पड़ गए और सारा ने मीरा को मारने के कई उद्योग कर दिए। आज विष का प्याला भरा है और विष का प्याला भर करके ना मीरा की आई हुई दासी के हाथ में दे दिया। लेकर के जा पिला उसके लिए, ये मत बोलना विष है। वो जहर लेकर के आई है और मीरा के सामने जब वो कटोरा रखा, उसी दासी ने कहा मीरा पीना मत, ये जहर है। राणा ने तुझे मारने के लिए जहर दिया है। मीरा ने कहा आज मेरे गिरधर ने कहा कि मैं तुझे चरनामत भेज रहा हूं, कटोरा उठाया मुझसे लगा जहर। राणा ने भेजा विष का प्याला, मीरा पी कर हासी। ऐसी दिन बीतने लगे और एक दिन राणा खड़ा हो गया। कहां है तेरा गिरधर? मैं तेरी हो गई शान, तेरी हो गई शान। गली गली बदनाम तेरी हो गई शान, तेरी हो गई शान। ओ गली गली बदनाम, गली गली बदनाम तेरी हो गई शान, तेरी हो गई शान। मीरा ने पदों को गाया क्या? ओ आरती ना जानो वंदना जानो, आरती ना जानो वंदना, आरती ना जानो वंदना जानो, आरती ना जानो वंदना जानो। लेना जानो ना, लेना जानो ना, तेरी हो गई शान, तेरी हो गई शान। गली गली बदनाम, गली गली बदनाम तेरी हो गई शान। मैं तो तेरी हो गई शान।
घायल की गति घायल लागे। वो क्या जाने श्याम, वो क्या जाने श्याम, तेरी हो गई शाम, हो मैं तो तेरी हो गई शाम। गली गली बदनाम, मैं तो गली गली बदनाम, तेरी हो गई शाम, हो मैं तो तेरी हो गई शाम। और मेरा लोग सब तंग कर रहे हैं। मेरा प्रभु जीवन मेरा के प्रभु की हरिदास रे। मेरा प्रभु जीवन मेरा के प्रभु की हरिदास रे। कमर मिलोगे कमर मिलोगे शाम, तेरी हो गई शाम, मैं तो तेरी हो गई शाम, मैं तो तेरी हो गई शाम। गली गली बदनाम, गली गली बदनाम, तेरी हो गई शाम, मैं तो तेरी हो गई शाम, तेरी हो गई मेरा बदनाम होने लग गई। मेरे भाई बहन, आज भी ये झलक है राजस्थान में। मैं आपको अपनी बात बताऊं, मुझे याद नहीं कितने साल होंगे, मैं और आप तो थे मेरे साथ। हम लोग उसी मेड़ता में कथा करने गए थे राजस्थान, मेड़ता गाँव में। आज भी वहां वो झलक मैंने देखी है। 6-7 साल तो 9 साल पहले की बात है। तो 9 साल पहले जब मैं कथा करने वहाँ गया, और संयोगवश क्योंकि स्थान की तो प्रधान रखना पड़ता, स्थान को प्रधान रखना पड़ता कथा के माध्यम से, मैंने यही भजन शुरू किया। मैं तो तेरी हो गई राम। कम से कम 50 औरतें खड़ी हो गई और उनके हाथ में करताल थी, नाची कि मीरा हमारी थी, मीरा हमारी थी। आज भी वो झलक है। आज भी महिलाएं वहां करताल बजाती हैं मीरा के। और वो मीरा बाई अपने घर छोड़ दिया। गिरिधर नाम की माला लेकर मीरा ने घर छोड़ दिया। राजा की एक बेटी ने गिरिधर सोनाटा लिया। गिरिधर नाम की माला लेकर मीरा ने घर छोड़ दिया। गिरिधर नाम की माला लेकर मीरा ने घर छोड़ दिया। ओ राजा की बेटी ने राजा की
बेटी ने गिरधर सोना का छोड़ दिया, गिरधर नाम की माला लेकर मीरा ने घर छोड़ दिया। सूरज ज्ञान था एक तारे में घुंघरू में बदनाम पड़ा। सूरज ज्ञान था एक तारे में हर घुंघरू में नाच पड़ा। नैनों में बस कन्हैया भक्ति भाव का स्वाद भरा। मन के पिया की खातिर उसने, मन के पिया की खातिर उसने वो तन के पिया के छोड़ दिया। गिरधर नाम की माला मीरा ने घर छोड़ दिया। गिरधर नाम की माला लेकर मीरा ने घर छोड़ दिया। जय हो। लोग कहीं कुल नासी का साथ कहीं गजब फांसी। लोग कहे कुल नामी का साथ कहीं गजब फांसी। वो कैसे होगा जीना मेरा सब करते हैं आसी। कैसे होगा जीना मेरा सब करते हैं आसी। राणा की कुल कान के खातिर, राणा की कुल कान के खातिर मीरा ने घर छोड़ा। अरे राजा की बेटी ने, राजा की बेटी ने घर से माता जो नाम की माला लेकर मीरा ने घर छोड़ दिया। नाचे गावे मीरा भाई लेकर मन का उपकारा। नाचे गावे मीरा भाई लेकर मन का उपकारा। ओ हाथ का मंडल गले में माला योग पे कन्या का धरा। हाथ का मंडल गले में माला जो कन्या का धरा। अपनी कृष्ण की जोगनिया जग का राजा की बेटी ने, राजा की बेटी ने सोना का राम की
जी संतोष। मीरा निकल गया, मीरा चली गई। श्री नावा जी कहते हैं मीरा सबसे पहले काशी में गई और काशी में रहने लगी। इधर से उधर घूमती, साधु संतों की टोलियां देखती, जहां भी संत मिलते वहीं मीरा बैठ जाती। ना उसे डर है कि मैं रानी हूं, ना उसे अपने शरीर का भय है, बस मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरे न कोई। आज एक झोंपड़ी में रह रही है, वहां से विचार किया मैं काशी में आई हूं और अभी तक मैंने अपना कोई गुरु नहीं बनाया। आहा, उस मुक्ति की नगरी में ये ज्ञान आया कि मैंने गुरु नहीं बनाया। तो अपनी आंखें बंद करके विचार किया, आज सबसे पहले जो गंगा मैया के किनारे मुझे मिलेगा वही मेरा गुरु है। और मीरा गंगा के बीच में आई, स्नान करके जैसे बाहर निकली, सामने संत और रैदास खड़े थे, जो जाति के चमार थे। रैदास और मीरा ने रैदास से राम नाम की दीक्षा ली। लोगों में चर्चा हो गई, बात मेड़ता तक और मेवाड़ तक आ गई। मीरा का गुरु एक चमार है। मीरा का वो घटना घट गई जो बात हो रही थी। कुछ लोग अपनी जाति की बड़ाई से, अपने कुल की बड़ाई से, अपने सामने बैठे हुए हीरे की परख नहीं करते। हम ब्राह्मण कुल में जन्मे, हम बड़े कुल में जन्मे, हम क्षत्रिय हैं, हम ये हैं, हम वो है, लेकिन उनको वो हीरा नजर नहीं आता। और फिर बाद में पछताते हैं जब उस हीरे की महिमा मालूम होती। कितने लोग यहाँ भी होंगे, कितने लोग कहीं भी होंगे, यहाँ भी वो हीरा था, वो चला गया। और सोचते होंगे कि उस हीरे के सामने हम भी तो बैठते तो आज हम भी सत्संग में रहा करते। ये सबकी बात है। और मीराबाई ने आज अपना गुरु बनाया, गुरु भी चमार को बना लिया। रैदास है, संत है, साधु है। और जब चर्चा मीरा की होने लगी तो मीरा ने विचार किया मैं भंडारा करूंगी। मीरा ने मेवाड़ में लौट करके एक भंडारा किया, बहुत बड़ा भंडारा, विशाल लंगर बनाया। तो बहुत सारे वहां के पंडित आए और मीरा से कहते तेरा गुरु तो चमार है, क्या तू अपने गुरु को बुलाए? हाँ बुला। तो हम नहीं आएंगे। तो आप एक काम करो, आप आज नहीं, आपका भंडारा कल आएगा। सैकड़ों साधु, सैकड़ों ब्राह्मण, सैकड़ों राजकुमार, नाना प्रकार के लोग, बड़े बड़े ठाकुर, बड़े बड़े ब्राह्मण भंडारे में आ गए। भंडारा सज गया और मीरा ने अपने नेत्र बंद किए हैं अपने गुरु के नाम से। प्रत्येक साधुओं के बीच में, प्रत्येक ब्राह्मणों के बीच में, हर व्यक्ति के मध्य मध्य में रैदास सबको नजर आए। बड़ी सच्ची बात।
सबके मध्य में हरिदास रहा है। मीरा ने अपने गुरु को प्रणाम किया, चरणों में प्रणाम किया। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन। ओ बस तो हमारा दिन में सदगुरु, बस तो हमारे सतगुरु, बस तो अमोलक दिन में सदगुरु, बस तो अमोलक दिन मेरे सतगुरु, कृपा करे अपनायो, पायो जी में राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जन्म जन्म पूंजी पाई, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की, जन्म जन्म की, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सदियों खवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। कैसा रतन धन दिया मेरे गुरु महाराज ने, कैसा रतन धन दिया। ओ खायो न करके चोरे नहीं, आयो न करे जोरे लगे, ओ खायो न करे चोरे नहीं, आयो न करे जोरे लगे, दिन दिन बढ़ायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, राम रतन धन पायो, राम रतन धन पायो। अब सागर से पार जाने के लिए नौका चाहिए। उस नौका का कोई केवट क्या है? अपने हाथ की डोरी किसी के हाथ में, सत्य की नाम सत्य की केवटिया सदगुरु, सत्य की नाम केवटिया सदगुरु, सत्य की केवटिया सदगुरु, सत्य की नाम केवटिया सदगुरु, भव सागर परिचायो, पायो जी राम रतन धन पायो,
का बड़ा सरल ग्रंथ है। मीरा ने जो भी वचन लिखा ना, बस बात तो एक राग पहचान सके कोई, उन शब्दों को पहचान सके कोई। मीरा ने ऐसा रस कर दिया है। मीरा के प्रभु मीरा प्रभु मीरा प्रभु मीरा गिरिलराग हरस हरस रस गायो पायो राम लेकिन मीरा का तिरस्कार होता चला गया। जो मीरा के पक्ष में रहना नहीं चाहते थे, राणा ने उनको प्रसव दबाव डाला कि कोई मीरा को मानता ही नहीं। मीरा आप सोचने लगी अब करूं तो करूं क्या। मैंने अपनी गिरधर से मिलना, जाऊं कहां। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊं मैं कहाँ, कैसे आऊं मैं कहाँ, तेरी गोकुल बड़ी दूर जय जय दूर बड़ी दूर। तुम्हारी आवाज कैसी होनी चाहिए? दूर बड़ी दूर, वो कैसे आऊं मैं कहाँ, कैसे आऊं मैं कहाँ, तेरी गोकुल बड़ी दूर बड़ी दूर। राजस्थान के वृंदावन बहुत बहुत अपनी माँ से सुना हो। भूल जाऊं
बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं मैं कराई, गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी। जय जय दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। झटपट चलो छलकाए नगरी, झटपट चलो छलकाए नगरी। बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं मैं कराई, गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। और मीरा ने अपना कदम रख दिया, अब मुझे वृंदावन जाना। मीरा ने मेवाड़ छोड़ दिया, मेघता छोड़ दिया, राजस्थान छोड़ दिया और वृंदावन की ओर निकल गई। किसी का सहारा नहीं, अकेली नहीं। और मेरा की जो सखियां थी और राणा ने सबको बंद कर दिया। मीरा धीरे धीरे चलती चलती 1 वर्ष लगा और 1 वर्ष के पश्चात वृंदावन पहुंची। वृंदावन पहुंचते ही मीरा ने खूब नमन किया, प्रणाम किया। जीव गोस्वामी से मिलने की इच्छा हुई, जो वृंदावन के प्रमुख संत थे। जीव गोस्वामी वो अपने कक्ष में बैठे थे तो बाहर उनका सेवक था। मीरा पहुंची, मीरा के हाथ में तारा था। मीरा ने कहा, मैं गोस्वामी जी से मिलना चाहती हूँ। गोस्वामी, गो नाम है इंद्रियों का, जो इंद्रियों के स्वामी हुआ करते। बांके बिहारी जी के जो भी पुजारी है बनते हैं, सब गोस्वामी, सब गोसाई माने। जीव गोस्वामी ने अंदर से कहा, मैं किसी स्त्री से नहीं मिलता, मैं किसी स्त्री से नहीं। और मीरा के पास जब ये संदेश आया तो मीरा ने संदेश दिया, वृंदावन में आज पुरुष कौन हो गया? वृंदावन में तो एक ही पुरुष है, वो मेरे कान्हा है। बाकी तो यहाँ जितने भी सब स्त्रियां। और जब ये बात जीव गोस्वामी ने सुनी तो अपना आसन पीछे फेंका और भाग, ये कौन आया, ये कौन आया? लेकिन आगे मीरा और पीछे जीव गोस्वामी ने पांव पकड़ दिया, रुक जा, रुक जा। ये मेरी अरेगी है, मैं
वैसी हो जाऊं जो तेरी मर्जी है। वैसी हो जाऊं जो तेरी मर्जी है। जग रोक न पाएगा, वो जग रोक न पाएगा। मीरा नाचेगी जब शाम नचाएगा। गाइए। ये मेरी अर्जी है, ये मेरी अर्जी है। मैं वैसी हो जाऊं जो तेरी अर्जी है। छम छम ये बारिश है, छम छम ये बारिश है। माही घर आजा, हर बूंद सी बारिश में। माही घर आजा, ये बूंद सी बारिश है। वो इतना प्यारा है। वृंदावन रहने लगी। वो इतना प्यारा है, चांद कहीं उससे, ये चांद हमारा है। चांद कहीं उससे, ये चांद हमारा है। ये मेरी अर्जी है, ये मेरी अर्जी है। वो मैं वैसी हो जाऊं जो तेरी मर्जी है। वो मैं वैसी हो जाऊं जो तेरी मर्जी है। लेकिन उस वृंदावन में भी मीरा ज्यादा दिन रही नहीं है। मीरा की उस भक्ति को देख करके बहुत लोग, ईर्ष्यालु लोग मीरा को भी वहां कहने लगे खस्म खानी है, अपने खस्म को खा कर दिया। कहां बहुत सहन करना पड़ता है। भगवान को पाने के लिए बहुत सहन करना पड़ता है। धन्य है उन संतों के लिए जिन्होंने परमात्मा का दर्शन किया। क्या सोचते हैं एक जन्म में दर्शन हो जाएगा? नहीं, ना, कितने जन्म लेंगे। इतनी कोशिश करिए कि इस जन्म में हम एक पौड़ी कदम तो चले, उस प्रभु की ओर एक कदम तो चले, उस मालिक की ओर एक कदम तो चले। मीरा ने वृंदावन से भी पलायन कर गई, धक्का दे दिया वृंदावन में। मीरा द्वारिका चली गई। मीरा द्वारिका चली गई और नित्य प्रति द्वारिकाधीश का दर्शन करती हो।
और मीरा गिरधर के सामने, ठाकुर जी के सामने, द्वारिकाधीश के सामने, जिस द्वारिका के बीच में कृष्ण अलग है और रुक्मणी अलग है। हाँ। गुरु महाराज गए थे, दुर्वासा ऋषि की सवारी गई थी और द्वारिका पहुंचने से पहले कृष्ण को संदेश दिया, कृष्ण मैं आ रहा हूं। भगवान कृष्ण ने सोने का रथ भेजा अपने गुरु के लिए, लेकिन जब वो रथ गुरु के पास पहुंचा, द्वारिका के छोर पे, गुरु ने कहा मुझे ये रथ नहीं चाहिए, अगर रथ ही लाना है ना तो दोनों पति और पत्नी आओ और घोड़े बन करके मेरे रथ को खींचो। कैसी परीक्षा ले लेते हैं दुर्वासा है। भगवान कृष्ण और रुक्मणी दोनों आए और अपने कंधे के ऊपर दोनों ने रथ को रख दिया, दोनों घोड़े की तरह चलने लगे। ऊपर गुरुदेव बैठे, थोड़ी ही दूर पे चली थी रुक्मणी, प्यास लग गई, भूख बहुत तेज थी। अपने स्वामी से कहा प्यास लगी है। भगवान ने अपने चरण का अंगूठा दबाया, अपने चरणों का अंगूठा दबाया और पानी की धार निकल गई। उस पानी को रुक्मणी ने पी लिया और दुर्वासा जी ने नाम छलांग दी। मेरी आज्ञा के बिना जाओ, मैं आज श्राप देता हूं, तेरी द्वारिका में पानी पीने योग्य होगा ही नहीं। द्वारिका का पानी द्वारिकावासी नहीं पी सकते, वो खारा पानी है, नमकीन पानी है। द्वारिका में जो पानी पिया जाता है बाहर से आता है। एक ही कुआं है। दूसरा श्राप देता हूं कृष्ण, रुक्मणी अलग हो गई और कृष्ण अलग हो गए। रुक्मणी बाहर, द्वारिका से बाहर, वहां पानी का कुआं है, वहां जलदान को आज भी रुपया पैसा दिया जाता है और कृष्ण की मूर्ति अंदर है, कृष्ण मंदिर में रहने लगे। रुक्मणी बाहर आज भी उस भगवान से मिलने के लिए, भगवान कृष्ण द्वारिकाधीश से मिलने के लिए आज मीरा चली और मीरा ने जाकर के भगवान का दिव्य दर्शन किया। अब नहीं जाऊं, जीवन नहीं बिताऊं। मीरा का द्वारिका में जाना राजस्थान में अकाल पड़ गया, अकाल पड़ गया। जल जल की बूंद के लिए लोग तरसने लगे। कहते 6 साल तक हरियाली रहती, अगर पानी ना बरसे 7वें साल में पेड़ पौधे भी सूखने शुरू हो जाते हैं। राजस्थान खंडहर बन गया। कभी कभी राजस्थान से लोग मांगने के लिए आते थे, हमारे जल नहीं बरसा है। आज देखो हमारी क्या स्थिति हुई है। हमारे हिमाचल में भी तो देखो जल नहीं बरसता। अभी पीछे बर्फ पड़ी हमारे शिमला में, सूखी बर्फ लगी, पानी नहीं बरसा। द्वारिका के मंदिर में और उस मेवाड़ में, मेड़ता में, हर जगह अकाल पड़ गया है। चारों तरफ हाहाकार मच गया है, हाहाकार मच गया है। राणा ने एक ज्योतिषी को बुलाया, ज्योतिषियों ने एक पूरी मंडली बिठाई। सबने कहा राजन, आपने एक महिला संत का अपमान किया है, जिसके फलस्वरूप राजस्थान अकाल हो गया। खाने को कुछ नहीं रहा, जीव तरस गए, तड़प गए। अकाल
चारों दिशाएं रुदन करने लगी, पत्थर पत्थर रोने लगा, राजस्थान के पहाड़ दीवर सब रोने लगे, रेत रेत बिखर गया, राजस्थान बरस गया। राणा ने ब्राह्मण को कहा, जाओ, महिला संत हमारे कोई और नहीं, मेरी भाभी थी, मीरा को मना करके लाओ। और मीरा के पास द्वारिका में ब्राह्मण पहुंचे। ब्राह्मणों ने कहा, मीरा चल, मीरा चल। कहाँ? अपने पिया के पास पहुंची हूँ, कहाँ जाऊंगी? 12 वर्ष बीत गए, 1 बार लौटे, 2 बार लौटे, 3 बार लौटे, सब राणा के सामने खड़ी हो गई प्रजा। राणा खुद जाओ, राणा खुद चला और राणा खुद चला गया। उस समय मीरा द्वारिकाधीश के मंदिर में, मीरा ने पाँव में घुंघरू बांधे। राणा ने कहा, मीरा चल भाभी चल, दुनिया सुखी हो गई। मीरा ने कहा, घर आकर के नहीं जाऊंगी, अपना घर कौन छोड़ता है, मैं अपने घर में। पग घूंघरू मीरा नाची रे, पग घूंघरू ओ पग घूंघरू मीरा नाची रे, ओ मीरा नाची रे, नाची रे, मैं तो अपने नारायण की मैं तो अपने नारायण की आप ही हो गई नासी रे, आप ही हो गई नासी रे, हाँ
राणा के हाथ जोड़ के रखते हैं। मीरा मंदिर में नाच रही है, घुंघरू पांव में छीनने लगे, पांव को छीनने लगे। मीरा के पांव से रक्त बहने लगा, लेकिन मीरा नाच रही है, घंटियां बज रही है, शब्द बज रहे हैं, मीरा नाच रही है। लोग कहे मीरा भाई रे बावरी, न्यावत कहे कुलनासी रे, न्यावत कहे कुलनासी रे। ओ मिया कमरो बांध मीरा नाची अगर गुंगर बांध नाचे, अगर गुंगर मीरा के प्रभु गिरिधर, मीरा के प्रभु गिरिधर मीरा के प्रभु गिरिधर इन चरणों की दासी रे, पग घुंघरू नाचे, पग घुंघरू जब घुंघरू की आवाज आनी बंद हुई तो राणा ने जवान से खोजी तो मेरा नजर नहीं आई। द्वारिकाधीश के मुख में मीरा के साड़ी का पल्लू नजर आया। मीरा भगवान समा, मीरा परमात्मा में समा गई। किसी पुस्तक में कहीं नहीं लिखा कि मीरा का मरण किसी ने देखा है। किस प्रकार भारतीय महिला और राजस्थान में बारिश, जल बरसे। जब हमसे कोई अपराध होता है तो आंख पड़ती है। जब हम अपना पथ भ्रष्ट हो जाते, रास्ता छोड़ देते हैं, तो प्रकृति हमें तंग करती है। कोई बूढ़ी अम्मा चरखा चला रही थी, चरखा के बीच में पूनी काट रही है, रुई काट रही थी। तो एक व्यक्ति ने कहा, अम्मा तुम चरखा ऐसे चला रही हो, इसको ऐसे घुमाया जाए तब क्या होगा? तार तार हो जाएगा, टूट जाएगा।
जब इंसान अपने नियम को तोड़ता है, जब प्रकृति से छेड़छाड़ करता है, तो मेरे भाई बहन सब वातावरण वायुमंडल सब दूषित होकर के सब अदल बदल हो जाता है। हम लोग प्रकृति से छेड़छाड़ कर लेते हैं। कितना समझाया जाता है, कितना कहा जाता है, बरसात के मौसम में जो हमारे अपनी सब्जियां होती है उसको घर घर में उगा करके सब खा, लेकिन नहीं बाजार से खरीद करके लाते हो। किन किन ग्रीन हाउस में 12 महीने नाना प्रकार की सब्जियां मिल रही, 12 महीने कैसे उगलेगी, कैसे